जय हिंद दोस्तों, श्यामस्ती स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी गणित है। और इसकी 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में 3 क्वेश्चन है, आई डबल आई ट्रिपल आई। आई नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज दिया नहीं, त्रिभुज के शीर्ष दिया है। जो हमने मान लिया कि ये त्रिभुज एबीसी है और ए का शीर्ष 10 है, बी का शीर्ष 60 है और सी का शीर्ष 43 है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम x1, x2 और x3 ये लिख लेते हैं। ठीक है, y1, y2 और y3 इस टाइप से लिख लेंगे तो हमको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब ठीक है ना, y1 फिर से लिख देते हैं अच्छे से। y1 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, x1 1 हो गया, x2 6 हो गया, x3 4 हो गया। तो ठीक है, x1 1 4 1 6 4 हो गया। ठीक है, अब y1 0, y2 0, y3 3 हो गया, 0 0 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, 1 1 1 इस टाइप से होता है ना बच्चा। हाँ देखो, इस टाइप से यहाँ पर मोड भी लगा सकते हो तो लगा दो, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र, इसको बैठा देना है। तो 1/2 x1 क्या है, देखो 1 6 4 डायरेक्ट लिख दो, 1 6 4। फिर देखो 0 0 3 लिख दो डायरेक्ट, 0 0 3 1 1 1। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, r1 को सापेक्ष प्रसरण कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं r1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1/2 r1 1 है, ये क्या होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, ये जानते हो आप लोग। तो अब देखो इसको एक्सटेंड करें तो इसको डायरेक्ट ऐसे और ऐसे, तो 0 1 3 1 बचता है। तो यहाँ पर 1 लिए तो 0 1 और 3 1 बचता है, 0 1 3 1। ठीक है यहाँ तक। अब इसको लिए और इसको, तो 0 1 3 1 बचा। फिर अब इसको लेंगे, इसको और इसको, तो 6 1 4 1 हो जाएगा, 6 1 4 1। और यहाँ पर क्या है, -0, यहाँ पर लिख दो -0। ठीक है, अब क्या करना है, +1, यहाँ पर +1 लिख दो और इसको मिटाएंगे तो 6 0 4 3 हो जाएगा, 6 0 4 3। ठीक है, और इस टाइप से ऐसे करते हैं। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करो, 1/2 है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यह तो 3 गुना 1 गुना 0 क्या होगा, 0 होगा। और 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर -0 इसको लिख दो। फिर 6 गुना 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 4 गुना 1 क्या आ जाएगा, -4 +1। अब इसको 6 तरीके 18 -0, ये 1 8 नहीं लगता है। ठीक है, अब की बार 8 ठीक लगता है। अब क्या करना है इसको, अब इसको क्या करना है, अब इसको और सॉल्व करो। 1/2 देखो डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, 1 से इस -3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -3। फिर यहाँ पर -0 से इस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही बचेगा। और 1 से 18 में गुना करेंगे तो +18 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1/2 अब क्या करना है, +18 है, यहाँ -18 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 15, तो गुना 15 हो गया, बराबर 15/2 वर्ग इकाई। देखो हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज का शीर्ष 1 0 6 0 4 3। हमने एक त्रिभुज बना लिए और ए का शीर्ष मान लिए 1 0 है, बी का शीर्ष 6 0 है, सी का शीर्ष 4 3 है। अब इसका क्या करिए, x1 लिख लिए, x2 x3 लिख दिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 डिटरमिनेंट के अंदर। अब इसमें बैठा दिए और इसको सॉल्व किए तो 15/2 वर्ग इकाई आ गया। अब ये जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ये हमारा 15/2 वर्ग इकाई आंसर हो गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 15/2 वर्ग इकाई हो गया।
देखिए दोस्तों, अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का 2 है क्वेश्चन, तो 1 नंबर 3 क्वेश्चन है, इसमें डबल आई का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास शेष दिया है 2 7 1 1 10 8। हमने मान लिया कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए का शीर्ष 2 7 है, बी का शीर्ष 1 1 है और सी का शीर्ष 10 8 है। तो अब हमने यहाँ पर लिख देते हैं x1 बराबर, x2 बराबर और x3 बराबर। हमें क्या निकालना है बताओ? हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। x1 क्या है 2, x2 क्या है 1 और x3 क्या है 10। तो लिख दो 2 1, ये मार्कर चल नहीं रहा है अच्छा से, यहाँ लिखो 2 1 10, 2 1 10। अब देखो यहाँ पर क्या है 7 1 8, 7 7 1 8। देखो क्या कर, देखिए मार्कर चलने लगा है। अब देखिए y1 बराबर क्या है 7 है, y2 बराबर 1 है और y3 बराबर 8 है। यहाँ पर लिख दो 7 1 और 8। ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 ऐसे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो अब क्या है 1/2, x1 क्या है हमारे पास, x2 क्या है, इसको सेम लिखते हैं। x1 नहीं लिखे हैं यहाँ, x1 2 1 10 है, 2 1 10। ठीक है। यहाँ पर लिख दो 2 1 10, 2 1 10। फिर लिखो 7 1 8, 7 1 8 1 1 1। ठीक है। इस पे डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दो। अब देखो अब क्या करना है 1/2। अब क्या करना है इसको, तो देखो क्या करना है, इस टाइप से करना है और r1 को सापेक्ष प्रसरण कर लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख दो r1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं होगा। यहाँ पर देखो 2 है, इसको और इसको जापना है तो 1 8 8 1 होता है, 1 1 8 1। फिर अब देखो -7 करना है। अब क्या करना है, इसको और इसको जाना 1 1 10 1 बचेगा, 1 1 10 1। अब क्या करना है, इसको करना है +1, इसको जापना है, इसको जाना 1 1 और 10 8 बचेगा, 1 1 10 8। ठीक है। देखो हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। देखो 2 किए तो इसको ऐसे झाँप लिए और इसको झाँप लिए, तो बचा क्या 1 1 और 8 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर -7 लिए। अब देखो -7 इस टाइप से किया और इसको 1 1 10 1। ठीक है। अब फिर 1 लिए तो इसको इस टाइप से झाँपे और ऐसे झाँपे, होता है 1 1 और 10 8 यहाँ पर बचा। ठीक है, हमारे सही है। अब देखो इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। 1/2 देखो 2 1 -8 -7 1 गुना 1 1 -10 फिर +1 8 -10। अब क्या करना है, आगे बनाते जाना है। देखो 2 1 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 गुना -7 फिर -7 गुना -9 हो जाएगा। फिर देखो +1 गुना -2। अब क्या करना है, इसको देखो 1/2 2 गुना -7 क्या आ जाएगा -14, फिर -7 गुना +9 -7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा 9 7 63। अब देखो 1 गुना -2 क्या आ जाएगा -2। अब क्या आ जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट मोड है और 14 2 -16 तो 63 माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1/2 गुना 63 में से 16 जाएगा, 13 में से 6 गया क्या हो जाएगा 7 और 6 5 में से गया 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखे क्योंकि सेंटीमीटर ये सब मीटर ये सब नहीं दिया है, इसीलिए हमने वर्ग इकाई लिख दी। और क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग इकाई में होता है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, किसने किया, इसमें हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन में दिया था त्रिभुज का शीर्ष 2 7 1 1 और 10 इतना दिया था। हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC है। हमने क्या मान लिया, त्रिभुज ABC है जिसका शीर्ष 2 7 है
बी का 1 8 और सी का 10 8 है। और हम क्या किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 मोड x1 x2 x3/2 ये दिया है और इस पर बैठा दिए और इसको यहाँ पर क्या किए r1 को एक्सटेंड किए और r1 को एक्सटेंड करके यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 47/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, अब देखिए 3 नंबर का, 3 नंबर में हमारे पास सीरीज दिया है 2 3 -2 3 3 2 -1 -8। अब हमारे पास हमने त्रिभुज मान लिए ए बी सी है, ए का शीर्ष -2 3 है, बी का शीर्ष 3 2 है, सी का शीर्ष -1 8 है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर y1 बराबर y2 बराबर y3 बराबर x1 क्या है -2 3 -1, x1 क्या है -2 3 -1। अब y1 ये -3 है, y2 2 है, y3 -8 है, तो -3 2 -8। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, जल्दी से बताओ। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है 1/2 है। ठीक है, x1 क्या हमारे पास -2 3 1 -2 3 -1 -3 2 -3 2 -8 1 1 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर r1 को एक्सटेंड कर देते हैं 1/2, यहाँ पर मोड लगा ही दो। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो ठीक है, -2 को एक्सपेंड करो तो -2 ये और ये गया तो 2, यहाँ देखो ये और ये गया तो 2 1 -8 2 1 -8 1 बचा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और ये चल जाएगा तो 3 1 -1 1 हो जाएगा 3 1 -1 1 हो जाएगा। अब देखो ये एक को लेना है तो +1 हो जाएगा और इसको देखो ये और ये कट जाएगा 3 4 ये 3 2 बचेगा 3 2 -1 8 3 2 -1 -8। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से देखो अच्छा से, यहाँ पर देखो -2 लिए, ये क्या होता है प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस होता है। अब देखो क्या करना है, ये क्या -2 है तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस को गुना किए तो माइनस ही होगा, तो इसीलिए -2 लिख दिए और इसको ऐसे किए और इसको ऐसे किए। बचा क्या हमको, हमारे पास 2 1 -8 1 लिख दिए। 3 अब +3 हो गया तो इसको कर दिए तो हमें बचा क्या 3 1 और 1 1, इसको मिटा दिए थे। ठीक है, अब क्या करना है, अब +1 को लिए तो इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किए तो 3 2 -1 -8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है और आंसर आ जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, -2 है 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, +3 है 3 गुना 1 क्या देगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा +1 -8 गुना 3 क्या आ जाएगा -24 प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है 1/2। अब देखो क्या करना है, यहाँ देखो -2 है गुना 8 2 10 +3 गुना 4